एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज मैं आपको कुछ जो आपका बी ई जी एल ए 135 है, आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जो कि आपका ये पूरा जो आपका बी ई जी एल ए 135 है, इसमें मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में जिसके कि 90% चांसेस है, 100% तो किसी को नहीं पता होता है क्या आता है, बट मैं 90% बोल सकती हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगी उसमें से कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और जो अगर आप पिछले साल का पेपर भी देखोगे उससे भी आपको समझ आएगा कि पेपर किस टाइप का आता है ना। तो पिछले साल से ही जो आपका अभी 1.5 साल हुआ, ये जो 1.5 साल हुआ होगा जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसी हिसाब से आपका पिछले साल पेपर आया था नए पैटर्न के हिसाब से। तो और जैसे कि आपको पता है 16 फ़ेब को आपका जो अभी का डेट शीट आया है उसके हिसाब से 16 फ़ेब को आपका इसका एग्ज़ाम है। तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगी आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं जो आप ज़रूरी करोगे, और जो आपको करने हैं मतलब जो एग्ज़ाम में आएंगे। और इससे अगर आप ये करोगे इंग्लिश में, आप हो सकता है अलग क्वेश्चंस भी आएँ बट वो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका पहला चैप्टर है, पहला जो ब्लॉक है आपका, जो जिसका नाम है जो आपका पहला ब्लॉग जो कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग कन्वर्सेशंस है ना। तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको एज अ टीचर, एज अ गाइड या एज अ सिस्टर आप मुझे मान सकते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाँ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बट मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बोलूँगी कि आप इनको अच्छे से थरली मतलब एक बार अपनी बुक को पढ़ो। और अगर आपको नहीं मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे बाकी जो वीडियोज़ हैं, मैंने ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, वो आपके ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो देख लो, वरना आप थोड़ी कोशिश करो खुद से पढ़ने की, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ये है आपका जो बी ई जी एल ए 135 136 है, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको इंग्लिश आपकी बेसिक्स आपकी क्लियर करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो और दूसरी बात आपकी वहाँ पे पैसेज जो आपके पेपर में पहले तो पैसेज आएगी और वो बहुत बड़ी पैसेज होगी, और अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो उससे उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है, या आप बोल सकते हो कंप्रहेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्रहेंशन आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, कैसे रीड करते हैं, फिर आंसर्स कैसे लिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक पैसेज दी गई है, फिर लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको आंसर्स बोला है, क्वेश्चंस पूछे आपको आंसर करने। सेम आपका जो एग्ज़ाम में होगा वो ज़रूरी नहीं है कि बुक के अंदर से आपकी पैसेज आएगी, बुक के अंदर से नहीं आएगी, वो कहीं से भी कोई भी पैसेज उठा सकते हो और फिर एंड पे आंसर पूछेंगे। तो अगर आपने एक बार ये पढ़ा होगा तो इससे आपको उसको सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। तो अब हम सीधे जाएंगे अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको नहीं छोड़ने हैं, जो आप बाकी छोड़ सकते हो बट जो आप इसमें है वो नहीं छोड़ सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो 1.6 है इसमें आप आ जाओ नीचे, वोकेबुलरी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आप एक बार सॉल्व करोगे, अपने हिसाब से सॉल्व करोगे। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि हमें मैच करना है जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें उनका जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा उसके साथ। यानी इनफॉर्मल हो गया कि हम जैसे फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही बात करते हैं, हाय हेलो। और फॉर्मल होता है जब हम अपने जो कलीग्स होते हैं, मतलब जो हम जिनके साथ हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, या जो नए लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा मतलब अलग तरीके से बात करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं। उसमें हमें बहुत सारी जो गाइडलाइंस है दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो हमें इसमें ये करना है। देखो पहला मैं आंसर भी आपको साथ में बताऊंगी। ठीक है। तो इस जो ये आपको मैं सीरीज़ कराने वाली हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं साथ में उनको सॉल्व भी कराऊंगी ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे आप बता देना, और मुझे बताना कि आपको इससे हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे जो हैं जिनको, क्योंकि इग्नो में रोज़ आप देखोगे अभी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, वो टीचर्स भी बहुत सारे बच्चे जो वो ऑनलाइन जाते हैं अपने रीजनल सेंटर पे, ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाता है। तब आपकी जो साइट होती है, वेबसाइट होती है, वही क्रैश हो गई होती है, तो नहीं बच्चे मतलब हेल्प को अवेल कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो सबसे पहले जो है आपका है ओ हाय। तो इसके साथ आप क्या लगता है, क्या लगेगा, इसके साथ आपको करना है, इसका आंसर होगा गुड मॉर्निंग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये इसका आपका रहेगा आंसर। ठीक है, हाय, ओ हाय के साथ। उसके बाद दूसरा है आपका कीप क्वाइट, यानी चुप रहो। तो इसके साथ आपका क्या आएगा फॉर्मल में अगर आपको किसी को बोलना होगा तो आप बोलोगे वुड वी ऑल मेंटेन अ मोमेंट साइलेंस प्लीज़, यानी क्या हम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं, है ना। ये हो गया फॉर्मल में।
मेहरबानी करके भी साथ में इसमें, है ना। उसके बाद है हेलो देव, ये इनफॉर्मल में आप बोल सकते हो किसी को, है ना। हेलो प्रीति, हेलो देव या कुछ भी। तो इस फॉर्मल में अगर किसी को बोलना होगा तो क्या क्या बोल सकते हो आप, गुड मॉर्निंग मिस्टर देव कुमार, हाउ डू यू डू। ये हो गया, यानी आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, आप ठीक हो। तो ये हो गया, आप किसी को फॉर्मल में बोल रहे हो। उसके बाद है इनफॉर्मल में कभी आप बोलते हो लकी फेलो, यानी मतलब खुशकिस्मत। तो इसके साथ आपका क्या आंसर आएगा, मतलब इसके साथ जब फॉर्मल में बोलना होगा, इसमें आप बोल सकते हो दिस इज़ इंडीड अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक, यानी ये एक अच्छी किस्मत होने की एक निशानी है। उसके बाद आपका सो लॉन्ग, तो मतलब बहुत टाइम से। तो इसके साथ फॉर्मल में क्या लगेगा, मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा फॉर्मल क्या है इनफॉर्मल क्या है, वहाँ पे आपको देखना है, ये कोशिश करना है कि इसके साथ क्या कौन सा अच्छा जो साइड में जो अच्छे से इसके साथ मिल रहा है, आपको ऐसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो सो लॉन्ग के साथ आपको क्या लग रहा है आएगा यहाँ पे, सो लॉन्ग के साथ आएगा आपका यानी बहुत टाइम से। तो यहाँ पे आपको आप करोगे आंसर गुड बाय, यानी या आप बहुत टाइम से बात करे हो किसी से, तो आप उसको बोलोगे कि चलो अब हम रखते हैं, अब और कभी बात करेंगे। तो वहाँ पे गुड बाय बाय सिंपल में आप बोल सकते हो। उसके बाद है आपका बाय देन, यानी चलो अब जाते हैं, तो मतलब बाय करना किसी को। तो आप इसके साथ फॉर्मल में क्या रख सकते हो, फॉर्मल में आप यहाँ पे गुड नाइट रख सकते हो, ठीक है, आंसर इसका। उसके बाद है सॉरी यार, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इसको प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, यानी सॉरी यार हम फ्रेंड्स को बोलते हैं, है ना। बट कोई जो नया बंदा है जो हम जिसको हम अच्छे से नहीं जानते हैं, या कोई बड़ा है, उसको तो नहीं बोल सकते ना यार। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, यानी मेरी जो अपॉलॉजी उसको एक्सेप्ट कर लो, यानी मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे माफ़ कर दो। तो ये हो गया। और इसी के साथ आपका दूसरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इधर भी सेम है, कॉलम्स के साथ आपको इडियम्स दे के हैं, उसके जो सही एक्सप्रेशंस हैं, मतलब इडियम्स जो एक्सप्रेशंस दे के हैं, इनको हमें उनका जो सही आपको आंसर लग रहा है उसके साथ मिलाना है। तो सबसे पहले है बंक। बंक हम किस चीज़ को करते हैं ज़्यादा, मतलब बंक ज़्यादा हम क्लास को करते हैं। तो उससे क्या समझ आता है आपको, मतलब हम अपनी जो एक किस्म की मतलब कोई ड्यूटी है, जैसे कि क्लास, मतलब वो तो हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल भेजा है, वो हमसे चाहते हैं कि, या टीचर्स हमसे चाहते हैं कि हम क्लासेस दें, बट वहाँ पे हम, वो एक ड्यूटी है हम पे, है ना। तो हम जब उससे दूर भागते हैं तो उसको हम बोलते हैं बंक करना। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको आएगा गो अवे टू अवॉइड ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी चीज़ से भागना। उसके बाद दूसरा है आपका कीप अवे फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। तो मतलब तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा नॉट टू गो समवेयर, यानी कहीं कहीं ना जा, कहीं जाना नहीं, ठीक है, कहीं ना जाना। उसके बाद आएगा सीम लॉस्ट, यानी खोए खोए रहना, किसी मतलब कि कोई ख्याल हो सकता है उसमें आप खो जाते हो, या कुछ भी सोच रहे हो तो उसमें खो जाते हो। तो इसका आंसर आपको आएगा अपीयर कंफ्यूज एंड अनकंफर्टेबल, यानी कभी आप मतलब कंफ्यूज होते हो, आपको नहीं समझ आ रहा होता है क्या किया जाए क्या ना किया जाए, टेंशन होती है, या उस टाइम पे कहीं किसी के साथ होते हो तो अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको लगता है कि अब मैं क्या कैसे इसके साथ बात करूँ। तो उस टाइम आप अलग मतलब वो खो जाते हो, सीम लॉस्ट, मतलब उस टाइम पे आप लॉस्ट लगते हो कहीं पे, कि आप कहीं खोए हुए हो। मतलब आप सोच रहे होते हो कि मैं कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करूँ, या मैं इधर अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, तो बट उस टाइम पे दूसरे बंदे को क्या लगता है ये कि ये सीम लॉस्ट, मतलब उस टाइम पे आपको उस चीज़ को बोल सकते हो कि सीम लॉस्ट। तो उसके बाद आपका है स्प्रेड विंग्स, यानी मतलब हम बोलते हैं ना बहुत बार अपने पर मत फैलाओ ज़्यादा। तो इसके साथ आपका लगेगा गो बियॉन्ड वंस यूजुअल बाउंड्री या एक्टिविटीज़, यानी जो आप अपने रोज़ मतलब मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो आप कर रहे हो उससे हट के आप कुछ आगे मतलब और करते हो, तो उसको कोई जो एक्टिविटीज़ है उनके आगे कुछ और अलग करते हो, तो उसको बोलते हैं कि जैसे हमें फैमिली में कुछ हम नया करते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो अपने पर ज़्यादा मत फैलाओ, है ना। तो उस टाइम पे हमने कोई अलग चीज़ की होती है तो उस पर हमें डांट पड़ जाती है। उसके बाद है आपका पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक।
तो यानी इसका हो गया पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक हो गया, जब किसी एक इंसान में कोई कमी होती है ना, वो उसको छोड़ के दूसरे इंसान में कमियां निकालने लगता है। यानी मतलब खुद में तो कमियां हज़ारों भरी हुई हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता है, मतलब कोई इंसान, हमारे हमसाए होते हैं, या हमारे हमसाए नहीं बोलूँगी, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उनको आदत होती है अपने बच्चों में, तो उनको डिफ़ॉल्ट्स वगैरह उनके बच्चे में होते हैं, डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, बट उनको हमारे घर आना है और हमारी मम्मा के सामने या पापा के सामने हमारी बुराइयां करनी है ना। तो ये हो गया पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। यानी फाइंड फॉल्ट विद अनदर पर्सन व्हेन द स्पीकर, यानी जो स्पीकर है, फॉल्ट फाइंडर हैज़ सेम डिफेक्ट। तो उसके बाद है ब्रेक द आइस। तो यहाँ पे हो गया कि ब्रेक द आइस हो गया कि कहीं पे मतलब आप ये करो, देखो जैसे कि पीपल मेक पीपल फील कंफर्टेबल बाय क्रैकिंग अ जोक। यानी कभी मतलब कोई अजीब सा एटमॉस्फेयर हो कहीं पे, मतलब कुछ मतलब सब यही हो कि कुछ कोई बोले कि यार कोई तो कुछ स्टार्ट करो, उस टाइम पे जब आप ये करते हो, बात स्टार्ट करते हो, कोई जोक करते हो, और जिससे सारे लोग आपके इर्द गिर्द कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक द आइस, यानी जो शांति है उसको तोड़ना। देन उसके बाद है आपका, इसको थोड़ा सा आप नज़र दे देना, दिस इज समरी ऑफ सम ऑफ द लर्निंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द टू लिसनिंग टास्क इन दिस यूनिट। यूज इडियम्स एक्सप्रेशंस फ्रॉम कॉलम ए ऑफ द टास्क टू above the fill in the blanks, make necessary changes in verb endings if required। तो जो हमें ये दूसरा कॉल मतलब जो मैच द इडियम्स एक्सप्रेशंस है ना, इसकी मदद लेके ये जो आपका है, ये इस इन यहाँ से हमें ढूंढने हैं, जो जो यहाँ पे पहले ये वर्ड्स दिए हैं, वोकेबलरी दे के दी है, उसकी मदद से हमें जो मतलब ये हैं आपके ब्लैंक्स है, इनको पूरा करना है। तो आप क्या लोग, सबसे पहले अ न्यू स्टूडेंट टू अ स्कूल और कॉलेज डैश फॉर द फर्स्ट 5 days। तो यहाँ पे आएगा आपका सीम्स लॉस्ट, यानी कोई नया बच्चा जब वो स्कूल या कॉलेज में आता है, तो पहले कुछ दिन वो खोया खोया सा रहता है, उसको नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है। यूजुअली अ फ्रेंडली क्लासमेट टेक्स द इनिशिएटिव टू डैश, यहाँ पे आएगा आपका ब्रेक द आइस विथ हिम और हर। यानी फिर जो वहाँ पे ऑलरेडी कोई क्लासमेट होता है, जो कि मतलब बहुत टाइम से उधर रह रहा होता है, पढ़ रहा होता है उस कॉलेज स्कूल में, तो वो आता है, वो जो फ्रेंडली होगा, अच्छा थोड़ा बहुत होगा, अच्छे से फ्रेंडशिप जल्दी से कर लेगा, वो उस बच्चे के पास आता है, फिर उसको बताता है कि मतलब उसके साथ आस पास जोक्स वगैरह करता है, उससे क्या हो जाता है, उसको लगता है हाँ मेरे साथ कोई है, अब मैं अकेला नहीं हूँ इस कॉलेज में, मेरे फ्रेंड्स बन गए। द न्यू स्टूडेंट इज़ ऑफन टोल्ड द डूज एंड डोंट्स। यानी जो नया स्टूडेंट होता है उसको हमेशा बोला जाता है पहले कि क्या तुम्हें करना है कॉलेज में या स्कूल में, क्या नहीं करना है, स्पेशली हु आर व्हाट टू, यहाँ पे आएगा आपका कीप अवे फ्रॉम, और ज़्यादा उसको बताया जाता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ों से दूर रहना है ना। बाय एंड बाय ही डैश स्प्रेड हिज विंग्स एंड बिकम्स एन इनसाइडर। और तब तक जब तक वो अपने थोड़े जो उसके पर हैं वो फैलाएगा, मतलब वो सबसे जान पहचान कर लेगा और एक इनसाइडर बन जाएगा, तब तक उसको ये चीज़ें बताई जाती हैं। होगी आपकी प्रैक्टिस इसमें। इसके बाद आप जाओगे सीधे ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ग्रामर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपको वर्ब, मतलब जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें वर्ब के साथ हम टू बी कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इन्होंने बोला है कि नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड, यानी जो यहाँ पे एम, आर और इज़, आर दिए गए हैं ना, इनको आप देखो। और इन कन्वर्जेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग्स वी यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, जब हम कोई इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हैं, जब बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जब हम ये जो आई एम को हमने छोटे में आई एम लिखा ना कॉमा के साथ, यू आर, हीज़, इट्स, अंजूस, वी आर, या दे आ, तो ऐसे, यानी वी आर मतलब जो पूरा लिखने के बजाय जब हम छोटे में लिखते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, पेपर में आ सकता है कि ये जो वर्ड्स कुछ देंगे वो आर या दे आर या वी आर देंगे, तो उसको बोलेंगे कि इनको कॉन्ट्रैक्शंस में लिखो, तो आपको ऐसे उनको कॉन्ट्रैक्शंस में लिखना है, ठीक है। तो अब आपको इन कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से इनको पूरा करना है। तो सबसे पहले जो आपका है, यहाँ पे आएगा ही इज़ लेट, तो इंसर्ट एम इज़ आर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लगाने, यहाँ पे सीधे एम इज़ और आर जो हमें सही लगता है इनमें वो लगाना है, तीनों में से। तो जो पहला है वहाँ पे आपका लगेगा ही इज़ लेट, इज़ेंट ही, ठीक है, इज़ लगेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी वो एक है ना, और है लेट, वो उस टाइम पे प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, तो पास्ट में नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। वी
आर वेरी वेल थैंक यू, यानी जब भी हम मतलब एक इंसान को जब भी एक इंसान की बात कर रहे होते हैं ना तो हम इज़ लगाते हैं, और जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं दो की तब हम आर लगाते हैं, ठीक है। वी आर वेरी वेल थैंक यू यानी हम बिल्कुल ठीक हैं, शुक्रिया। उसके बाद रितु एंड रोहित, यानी यहाँ पे हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर, है ना, आर इन कनाडा। उसके बाद है आई, तो सबसे पहले आई हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, और एम हमेशा एक के अपने साथ लगता है, ठीक है। जब आप खुद की बात कर रहे होते हो ना तब एम लगता है, ठीक है। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, आई थिंक यू, और जब हम दूसरे को कभी कोई बात बोल रहे होते हैं तो तब भी आर लगता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी इंग्लिश में कोई आप शो वगैरह देखते हो तो आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप ये दिमाग अपना मतलब यूज़ करो उस टाइम पे, तो आपको मतलब आ जाएगा, कॉमन सेंस ही आपको समझ आ जाएगा ना उस टाइम पे, मतलब आपको, लेकिन जो आपका माइंड है उस टाइम पे वही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार फिर हम गलती भी कर देते हैं। तो आई थिंक यू आर रियली बिजी टुडे, यानी तो मुझे लग रहा है कि तुम आज बहुत बिजी हो। तो उसके बाद अब हमें इनको कॉन्ट्रैक्शंस में लगाना, जो दूसरा सवाल है, तो यहाँ पे पहले जो वी आर ऑल वेरी बिजी, तो यहाँ पे आएगा वी कॉमा आर ई, यानी जो यहाँ पे वी आर, यहाँ पे देखिए, हाँ जो ये है ना, यहाँ पे वी आर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती कैसे करना है, बट मुझे वो अभी यूज़ करना नहीं आता है ना सारा इसका सिस्टम, तो वरना मैं आपको बता देती। तो उसके बाद है रीटा इज़ हेयर ऑलरेडी, रीटाज यहाँ पे आएगा, रीटा ऊपर आएगा कॉमा और एस लगेगा, ठीक है। उसके बाद है आई एम सॉरी इंडीड, तो आम, जैसे आम बोलते हैं ना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, वही वाला आम यहाँ पे लगेगा आपको, आई और कॉमा और एम आपका लग जाएगा ऊपर जो वो कॉमा लगता है। उसके बाद है यहाँ पे माई नेम इज़ पारुल आएगा, माई नेम्स मतलब ने माई फिर नेम और ऊपर कॉमा फिर एस। द ट्रेन इज़ लेट अगेन, द ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन्स, एस इज़ के बदले एस, इज़ को आपको छोटा करना है, उसको ट्रेन के साथ जोड़ना है यहाँ पे। और फिर है आपका सीधे ये देयर इज़ नो नीड, तो रीड द पैसेज गिवन बिलो अंडरलाइन द वर्ब्स, तो यहाँ पे नीचे एक पैसेज है तो इसमें हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है, जो भी वर्ब होता है कोई एक्शन होना, जिस कोई भी वर्ड है जिसमें हमें एक्शन पता चले। तो यहाँ पे हमें एक्शन देखना है किस में हो रहा है, देयर इज़ नो नीड टू एजुकेशन, इट इज़ नॉट दैट यू रीड अ बुक, पास एन एग्जामिनेशन एंड फिनिश विद एजुकेशन, द होल ऑफ लाइफ फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न टू मोमेंट यू डाई इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब कोई एजुकेशन की मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तुम मतलब इट इज़ नॉट दैट यू रीड अ बुक, पास एन एग्जामिनेशन एंड फिनिश विद, और ये ऐसा नहीं है कि तुम एक कोई किताब पढ़ते हो फिर एग्ज़ाम पास करते हो और फिर एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, जबकि इसके बदले क्या है, जो हमारी पूरी ज़िंदगी है वो पूरी ज़िंदगी क्या है, मतलब जब से हम पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं उस पूरी लाइफ में हम कुछ नया से नया मतलब सीख रहे होते हैं। तो अब हमें इसमें देखना है वर्ब क्या है, तो सबसे पहले आपका इज़ एक वर्ब है, उसके बाद आपका दूसरी जगह पे इज़ यूज़ किया गया है वो भी वर्ब है, फिर आपका रीड जो है ना वो, उसके बाद पास आपका वर्ब है, उसके बाद फिनिश आपका वर्ब है, उसके बाद आर भी एक वर्ब है, उसके बाद बॉर्न वो भी एक वर्ब है, उसके बाद डाई वो एक वर्ब है, एक्शन है, मरते तो एक्शन में ही है ना, और लर्निंग मतलब सीख रहे हो आप कोई चीज़, ये है आपका, ये है वर्ब, बस ये इतना ही है वर्ब। तो उसके बाद आप देखोगे इसमें आपने देखा रीड पास और फिनिश है ना, ये इन सब से आपको कोई एक्शन पता चल रहा है ना, तो ये रीड पास फिनिश, मतलब फिनिश होता है ख़त्म करना, पास होता है कोई एग्ज़ाम मतलब पास करते हो आप, जब एग्ज़ाम देते हो तभी पास होते हो ना, रीड हो गया पढ़ना, तो इन सब में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे दूसरी जगह पे आपने देखा इज़ आर, ये है मतलब इनमें आप कोई एक्शन नहीं मतलब देख रहे हो, है ना। तो इन जो जिनमें आप कोई एक्शन नहीं देख रहे होते हो ना, मतलब इस इज़ में भी इज़ है आर हैं, तो है और है में क्या ही फ़र्क है, मतलब ये इस लग रहा है आपको है और आर में कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको, बट ये वर्ब है, बट ये स्टेटिव वर्ब है, या स्टैटिव या स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, ये आपको समझना है इसमें। हो गया आपका, जैसे कि इज़ एंड आर द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेटिव वर्ब, और जो आपका इज़ और आर है ना ये सिंपल मतलब जो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं सीधे, ये हम ये नहीं पास्ट में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये हम सीधे प्रेजेंट में यूज़ करते हैं एक्शन। जैसे बाकी जो आपका अदर स्टैटिव वर्ब्स आर हैव लाइक थिंक, और जो बाकी आप देख सकते हो स्टैटिव वर्ब्स कौन सी, जैसे हैव लाइक थिंक होप, ये बाकी स्टैटिव वर्ब्स वगैरह हैं आपके। उसके बाद आपकी एक और ये दे के है यहाँ पे पैसेज, ये आपको पढ़नी है और यहाँ से आपको वर्ब्स ढूंढने हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे वर्ब्स ढूंढ के आपको लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आई के साथ आएगा एम, दे के साथ आर, द जॉब सिनेरियो इज़, मैनी यंग वुमेन आर, दिस इज़, अनदर ट्रेंड इज़, द यंग आर, आई एम, बट मोस्ट ऑफ अस आर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना और फिर एग्ज़ाम में हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। और जो नीचे फिर देखिए इधर भी आपको सेम ये इस इधर टिक देना है ना, इसको क्या इसके साथ सही आएगा आंसर। और यहाँ पे भी आपको सेम इन दोनों पैसेजेस में आप जो आंसर वहीं से देखिए, आपको देखना है कि जैसे हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो एक ही है ना, बहुत सारे मत है, तो यहाँ पे इज़ आएगा। तो इसी तरीके से आपको जो बाकी इसको पैसेज को पढ़ना है, इससे आपको समझ आएगा कि क्या आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। तो बस यही थे पहले चैप्टर के आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो, और इसी के साथ जो हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बाकी आप अगर अपनी जो चाहते हो कि आप पैसेज वहाँ पे सॉल्व कर लो आराम से, तो आप इसकी पूरी रीडिंग भी कर सकते हो। तो ये था आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग कन्वर्सेशन, और उसके बाद अगर चाहते हो आप दूसरा भी मैं बताऊँ तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। थैंक यू।